हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ हो चुका है। देखेंगे आज के जीके के क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, जो कि काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। आपको बस ऑप्शन नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा, सीधा क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, टाइम बहुत ही कम है, जितने क्वेश्चन हैं उनको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, नोटबुक जल्दी लेके आ जाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आपको लिखा होगा कि दैनिक जो है सामान्य ज्ञान। ठीक है, दैनिक सामान्य ज्ञान यहाँ पे सबसे पहले आपको टॉपिक दिया हुआ है। उसमें क्या आपके जीएस की जो है क्लास होने वाली है। इसमें जो क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सभी लोग आंसर दिया भी है और कमेंट बॉक्स में भी जल्दी से बताएं कि उसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला आंसर पढ़ते हैं क्वेश्चन और इसका आंसर दोनों हम करेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम भारत को जो है इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो है भारत को इंडिया नाम किसने दिया, या इंडिया जो है किसने कहा। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं आंसर की। तो किसने कहा था, तो यूनानियों ने सर्वप्रथम कहा था। किसने कहा था, यूनानियों ने सर्वप्रथम यह कहा था। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी लोग कैसे हैं, बहुत ही शानदार हैं कि नहीं है, अच्छे से तैयारी आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चावल के साच हमें कहाँ से मिलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि चावल के साच कहाँ से मिलते हैं। तो रंगपुर से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। कहाँ से चावल के साच मिलते हैं, रंगपुर लोथल से मिलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ हमको बताएं कि आपका लोथल जो है, लोथल कहाँ पड़ता है। लोथल आपका कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पड़ता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि लोथल आपका है जो कहाँ पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज की वीडियो में होने वाले हैं। सभी लोग जितना शेयर कर सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिए पहला और तीसरा क्वेश्चन क्या है। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। ये नहीं पूछा गया वर्धन जो आपका वंश है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उनकी राजधानी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे वर्धन वंश की राजधानी पूछा गया कि उस समय जब वर्धन वंश आया था तो उनकी राजधानी उन्होंने क्या बनाई थी। तो क्या बनाई थी, थानेश्वर बनाई थी। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। सभी लोग बताएं कि मेसोपोटामिया जो है 4 नंबर, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। ऐसे पूछा जा सकता है, जब मेसोपोटामिया किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी तोड़ के पूछ सकता है। तो जहाँ पर मेसोपोटामिया का शब्द आ जाए तो आपको बस इतना याद रखना है कि दो नदियों के बीच की जो जगह है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं, या दो नदियों के बीच की जो पनपने वाली भूमि है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, या दो नदियों के बीच की जो भूमि है या दूरी है, कुछ भी कह लो, उसके बीच का जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। अब बात करते हैं चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो जो आपका प्रागैतिहासिक काल की अगर जो हम बात करें, प्रागैतिहासिक काल की, यहाँ पे इतना लिखा के समझ जाइएगा। इसको 3 भागों में बांटते हैं हम, प्रागैतिहासिक भाग को 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला आपका पुरा पाषाण काल रहता है, पुरा पाषाण काल रहता है। दूसरा आपका मध्य पाषाण काल रहता है, मध्य पाषाण काल रहता है। और तीसरा आपका जो है नव पाषाण काल रहता है, नव पाषाण काल रहता है। अगर जो हम बात करें पुरा पाषाण काल की, तो मानव इसमें आता है। और ये अगर जो हम बात करें प्रागैतिहासिक काल जो है, इसको 3 भागों में किसने बांटा था, तो जो है 1883 को जो है इसको जो है 3 भागों में बांट दिया था। अब अगर जो बात करें हम पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आग की खोज होती है। क्योंकि मानव जब आया है धरती पे, मानव के बारे में लिखा गया है, तो सबसे पहले तो लिखा गया है, नहीं, मानव को जीवन जीने के लिए खाने की आवश्यकता होगी। तो खाने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया, आग की जो खोज किया था, जिसमें जो है वो मांस भून कर खाता था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। इसमें जो सबसे पहले क्या मिलता है, उसको एक हस्त कुठार मिलता है, नुकीला धारदार होता है। किसमें, पुरा पाषाण काल में इसको मानव ने या खोज लिया था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो जो मध्य पाषाण की काल की हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो मानव होता है वो ज्यामितीय आकार के जो है औजार बनाने लगता है। ज्यामितीय जो आकार हैं उनके जो है औजार बनाने लगता है, किसमें, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अब अगर जो हम बात करें नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल में जो नुकीले नुकीले चोंदार आराम जो है चोंदार औजार बनाता था। और क्या करता था, और जो है जो औजार होते थे उस पर पालिश भी करने लगा था, यानी उसको अच्छे से रखने के लिए उस पर जो है पालिश भी करने लगता था। अगर पूछा गया क्वेश्चन में चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो अगर जो चाक का आविष्कार पूछा जाता है तो आपको बताना है नव पाषाण काल। चाक का अगर जो पूछा जाता है तो आपको नव पाषाण काल बताना है। नव पाषाण काल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, नव पाषाण काल में जो है
हुआ था चाक का उसका। अगर जो बात करते हैं श्रीनगर, अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो श्रीनगर की अगर जो स्थापना की हम बात करें तो किसने की थी, अशोक ने की थी, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, श्रीनगर की जो है स्थापना अशोक करते हैं। अगर जो हम अशोक, ये अशोक कौन है, ये बिंबिसार वाले अशोक हैं, बिंबिसार। अशोक के लड़के का अगर जो नाम पूछा, अशोक के लड़के का नाम सभी लोग बताएं कि इनके बेटे का नाम क्या था अशोक के, और अशोक के जो है पिता का क्या नाम था। अशोक के पिता का क्या नाम था और अशोक के बेटे का क्या नाम था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या है कि महावीर जो हैं कि 11 शिष्य क्या कहलाते थे। जो महावीर स्वामी हमारे थे उनके कितने शिष्य थे, 11 शिष्य थे, सभी को पता है। तो जो 11 शिष्य थे वो क्या कहलाते थे, तो वो क्या कहलाते हैं, गणधर जो हैं वो शिष्य कहलाते थे, जो 11 शिष्य थे वो कहलाते थे। अब अगर जो हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, जो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो है अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा रहा है, ये हमारा, अब यहाँ पे कुछ हम देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, ये आपका भारत हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका ये भारत हो गया। ठीक है, ये आपका भारत हो गया, ये आपका पड़ता है उत्तर। ठीक है, ये आपका इधर रहता है दक्षिण, ये आपका इधर रहता है पूरब, और ये आपका रहता है इधर पश्चिम। ठीक है, इतना समझ गए। अगर जो हम बात करें, ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहाँ चलती है, ये चलती है आपके पाकिस्तान में। कहाँ चलती है, पाकिस्तान में। ये आपका यहाँ पे पड़ेगा क्षेत्र पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ेगा, इधर ही आपका बलूचिस्तान पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपका बलूचिस्तान पड़ेगा। ठीक है, इधर आपका बलूचिस्तान हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम त्रिगल भी कह सकते हैं। अब त्रिगल क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो बसी किसके किनारे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी यहाँ पे देखिए एक नदी निकलती है। अब यहाँ पे नदी हमारी कौन सी निकली है, सिंधु घाटी नदी। इसको सिंधु घाटी किस लिए कहा गया, क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है, सिंधु नदी यहाँ पे निकली है, इसीलिए इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। ठीक है, अब सिंधु नदी यहाँ पे निकली है तो यहाँ से जाती है ना, जम्मू कश्मीर से इधर से होते हुए जाती है। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है भाई, सिंधु नदी की सहायक नदी का जो पूछा जाए तो झेलम हो गई, चिनाब हो गई, ठीक है, रावी हो गई, रावी आपकी हो गई, झेलम आपकी हो गई। ये क्या है, ये सिंधु घाटी जो है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। तो ये बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो कहाँ चलती है, यहाँ चलती है सिंधु घाटी सभ्यता। अब पूछ रहा है कि दक्षिण, तो भाई दक्षिण हमारा कहाँ है, उत्तर दक्षिण। दक्षिण में आपका रहता है महाराष्ट्र, दक्षिण में क्या रहता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। दक्षिण में आपका रहता है महाराष्ट्र। अगर जो बात करें हम उत्तर की, तो उत्तर में आपका रहता है मादा, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अगर जो पूरब की बात करें तो ये आपका रहता है मेरठ, मेरठ तक रहती है। ठीक है, अगर जो यहाँ की बात करें तो यहाँ आपका रहता है बलूचिस्तान, जो कि लिख चुके हैं। तो ये आपका कुछ ऐसे बनता है, ये आपका कुछ ऐसे बनता है, ऐसे आके फिर ऐसे चलाता है, तो ये त्रिगल आकार का बन जाता है, इसीलिए इसको हम जो है त्रिकोणी या त्रिगल सभ्यता कह सकते हैं। अब आपसे पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, तो भाई दक्षिण वाला पूछा गया है, यानी ये पूछा गया है। तो दक्षिण में कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कहाँ तक है, तो अहमद जो आपका नगर पड़ता है, ठीक है, दायमाबाद जिसको भी कह सकते हैं, वहाँ तक जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये सीमित रहती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है महाराष्ट्र। अगर जो आपसे केवल पूछा महाराष्ट्र ऑप्शन में तो महाराष्ट्र लगाइएगा। महाराष्ट्र अहमदनगर है तो अहमदनगर लगाइएगा, दायमाबाद है तो दायमाबाद लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको हल कर लेंगे। होयसल वंश की राजधानी क्या थी, सभी लोग इसका आंसर बताएं। द्वार समुद्र जो है ये इसकी क्या थी, राजधानी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गंगों की जो है प्रारंभिक राजधानी क्या थी, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे देखिए कोलर। कोलर क्या है, इसकी प्रारंभिक जो है राजधानी थी। ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर 11 नंबर। तो 11 में पूछा गया कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो बौद्ध संगीति सबसे पहले तो हम अगर जो इस पर चर्चा करें तो सबसे ये किसके समय होती हैं, ये गौतम बुद्ध के समय होती हैं। किनके समय होती हैं, गौतम बुद्ध के समय। कितनी संगीत, तो 4 जो है बौद्ध संगीति होती हैं। उनमें से पूछा गया है चौथी बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी। तो कनिष्क यहाँ पे जो था हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय में हुई थी।
और चौथी बौद्ध संगीति में ही जो है इसको महायान और हीनयान का विभाजन होता है। किसका? महायान, महायान और जो है हीनयान, इनका जो है चौथी बौद्ध संगीति में है जो विभाजन हो जाता है। अगर जो हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 483 में होता है, ठीक है। और प्रथम जो बौद्ध संगीति होती है वो इसी समय होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति अगर जो पूछी जाती है तो उसका समय आप बताएंगे 383 हो जाएगा। अगर जो तृतीय पूछी जाती है तो आपका 251 भी होगा और 252 भी होगा, 247 भी आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार आपको 247 मिलेगा, यानी 47 से 52 तक का समय जो है हम बता सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का। और जो आपका चौथे नंबर पे आती है उसको हम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कहते हैं। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के समय होती है, ठीक है। अगर जो हम बात करें इनकी जो है तो अगर इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? पुनपुन नदी, पुनपुन नदी या पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति का इनके समय क्या था? तो ये 35 वर्ष के जब थे तब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। घर त्यागने का समय इनका क्या था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग दिया था, ठीक है। अगर जो इनकी बात करें तो 14 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था और 6 जो है वर्ष बाद इनको जो ज्ञान प्राप्ति में 6 वर्ष लगे थे। 6 वर्ष बाद इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो ये कितने वर्ष के हो गए थे? 35 वर्ष के हो गए थे। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 7 नंबर, महावीर स्वामी के जो है 11 से क्या कहलाते थे। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि महावीर स्वामी जो हैं इनको ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना समय लगा था। सभी लोग बताएं ज्ञान प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी को कितना समय लगा था। तो ये जब महावीर स्वामी जाते हैं कहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो ये कितने वर्ष के थे? ये 30 वर्ष के थे जब ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकल जाते हैं। और 12 साल बाद इनको जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसको? महावीर स्वामी को जो है 12 साल बाद इनको जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इनकी 42 साल के जब हो जाते हैं तो इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये बात इसमें जो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीत किसके समय होती? कनिष्क के समय हुई थी। हीनयान और महायान 2 का विभाजन हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 483 में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो आपकी होती है वो आपके 383 में होती है। तृतीय की अगर जो हम बात करें तो 251 होती है, 252 होती है या 247 भी लगा सकते हैं, यानी 47 से हम 52 के बीच में कोई भी डेट अगर जो आ रही है तो उसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार 257 मानी जाती है। और जो है बाकी बुकों में जो पूछे चंद्रा की बुकों में या बाकी बुकों में तो उसमें 51-52 मिलेगी। गूगल पर सर्च करें तो काफ़ी डेटें जो हैं इनके बीच में मिलेगी, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति भी याद रखेंगे कब कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त होता है। पीपल के जो है पास इनको ज्ञान प्राप्त होता है, नदी के पास। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। 6 साल लगे थे इनको ज्ञान प्राप्ति में। और बात करें अगर जो हम जो है महावीर स्वामी के तो उनको 12 साल लगे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पृथ्वीराज रासो के जो हैं रचयिता कौन है? सभी लोग बताएं पृथ्वीराज रासो जो है उसके रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो चंद्रवरदाई जो है ये किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है। कमेंट करें और बताएं। आगे देखते हैं 13 नंबर। कमेंट नहीं आ रहे हैं, सारे आंसर गलत आ रहे हैं जो कुछ आ रहे हैं। आगे देखते हैं सांख्य दर्शन के जो हैं प्रवर्ता कौन है या कौन थे? तो कौन थे? कपिल मुनि थे। याद रखिएगा कपिल मुनि जो हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक या प्रवर्तक हैं कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताएं हमको, सभी लोग क्वेश्चन बताएं कि ओलंपिक खेल जो आपके हैं, ओलंपिक खेल जो आपके हैं यहाँ समझ जाइएगा, ओलंपिक खेल हैं वो कब से स्टार्ट हुए? कब से प्रारंभ हुए या स्टार्ट हुए, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। कब से स्टार्ट या प्रारंभ हुए और कहाँ से हो ये भी बताएं। कहाँ से हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, सोचे बताएं। अब आगे देखते हैं 14 नंबर। चीनी यात्रा ह्वेनसांग जो है भारत कब आए थे? तो कब आए थे? 630 से जो है 644 ईसा जो है पूर्व के बीच में आए थे। ये बताया गया बीच में आया था, क्लियर डेट नहीं, इनके बीच में ये आ गए थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ओलंपिक खेल, तो ये आपका जो 776 यहाँ पे देखिएगा। अगर जो हम बात करें 776 जो है ईसा पूर्व में जो है स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? हमने पूछा था कहाँ से हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? यूनान से हुआ था, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कि ये स्टार्ट तो हो गया 776 ईसा पूर्व में, कहाँ से हो गया, यूनान से हो गया, लेकिन यहाँ पे लेकिन क्यों बोला, यहाँ पे देखिए सुनिएगा, लेकिन यह क्या है, दोबारा बंद हो गया था, ये स्टार्ट होकर फिर से बंद हो गया, लेकिन पुनः कब स्टार्ट हुआ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये पुनः कब स्टार्ट किया गया, ये बताएं सभी लोग। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था भाई, 15 नंबर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सभी लोग बताएं। चंद्रगुप्त जो है द्वितीय जो है, विक्रमादित्य जो है समुद्रगुप्त के जो है उत्तराधिकारी थे। यहाँ पे बात करते हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन हैं, सभी लोग बताएं। जैन धर्म के जो है 2 संप्रदाय कौन है, सभी लोग इसका आंसर जल्दी से बताएं। यहाँ पे देखिएगा, श्वेतांबर और जो है दिगंबर जो है, ये जैन धर्म के जो है 2 जो है संप्रदाय थे। यहाँ पे देखिएगा लिखा है, आग का जो है आविष्कार किस काल में हुआ था, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ध्यान से देखिए, हमने ऊपर ही बताया था, सारा जो आपको डिटेल है ऊपर ही समझाई थी। बात करते हैं यहाँ प्रागैतिहासिक काल की, तो यहाँ पे देखो हमने लिखा था जो प्रागैतिहासिक काल है इसको जो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव जन्म लिया है तो कुछ खाएगा तो भाई यही खाएगा, नहीं तो मर जाएगा। तो जो है कंद मूल खाएगा, यानी फल फूल खाएगा। फल फूल के साथ क्या हुआ, आग जब लगी तो उसमें जो है कई जानवर, यानी पेड़ से टकराए या कैसे भी आग उठी जंगल में, तो उसमें कई से जानवर जल के मर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मांस भुना हुआ होता है वो खाते हैं मानव, तो उनको खाने में टेस्ट जो अच्छा लगता है। फिर वो आग की खोज करते हैं, कब करते हैं, पूरा पाषाण जो है काल में आग की खोज करते हैं। मध्य पाषाण काल में जो है औजार बनाने लगते हैं जो कि ज्यामिति होते हैं और टेढ़े मेढ़े औजार जो है बनाते हैं। लेकिन जो नव पाषाण काल आपका आता है उसमें जो है मानव जो आपका होता है वो औजार अच्छे बनाता है, औजार के साथ साथ उसमें जो पॉलिश भी करने लगता है। तो नव पाषाण काल चला जाएगा। आपसे पूछा गया कि आग की खोज किस पाषाण काल में होती है, तो आपका जो है पूरा पाषाण काल जाएगा, जो कि आपके से क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि पहले ही आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए पूरा पाषाण काल, ठीक है, वही दिया है, समझ में आ गया, आपको अच्छे से क्वेश्चन आना चाहिए। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूछा गया पूर्वी स्थल कौन सा रहा है। अभी आपने पढ़ा था कि दक्षिणी स्थल कौन सा रहा था, तो महाराष्ट्र का था। कहाँ था, महाराष्ट्र का था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो है सिंधु नदी हो गई। यहाँ पे पढ़ा था दक्षिणी स्थल जो है महाराष्ट्र का था। महाराष्ट्र में कहाँ था, तो दायमाबाद तक था। अगर उत्तर में कहाँ था, तो जम्मू कश्मीर में था। अगर जो बात करते हैं उत्तर से पूर्व की, तो पूर्व में कहाँ था, मेरठ था, क्योंकि हमने मेरठ यहाँ पे लिख दिया था। अब पढ़ेंगे मेरठ में कहाँ तक था। क्वेश्चन में अगर जो ऑप्शन दिया जाता है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पूर्वी स्थल कहाँ तक रहा, या कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दिया है मेरठ, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो उसमें आपको जो ऑप्शन है वो आपको चुनना है मेरठ, उसमें ऑप्शन आपको मेरठ चुनना है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पूर्वी स्थल कहाँ तक सीमित रहा। तो आप अगर जो आपको मेरठ दिया है तो मेरठ लगाइएगा। अगर जो उत्तर प्रदेश दिया है तो भाई उत्तर प्रदेश लगा दो, या तो वरना फिर आलमगीरपुर लगा दो। जैसे आप यहाँ पे सपोर्टेड मान लीजिए कि आपने जो आपका गांव है, तो सबसे पहले क्या बताते हैं, अगर जो आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप क्या बताते हैं, अपने गांव का नाम बताते हैं। फिर भी अगर जो उसकी समझ में नहीं आया तो आप ज़िले का नाम बताते हैं। किसका बताएंगे, ज़िले का नाम बताएंगे। फिर भी अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप, ठीक है, राज्य का अपने नाम बताएंगे, ठीक है, राज्य का नाम बताएंगे। तो वही पूछा गया है। अगर जो आपसे जिले का, सबसे पहले गांव चुनिएगा। अगर जो गांव ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप जिला चुन लेंगे, जिला ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप अपना राज्य चुन लेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है आलमगीरपुर तक सीमित रहता है। अगर जो आलमगीरपुर ऑप्शन में नहीं है तो आपको मेरठ बताना है, मेरठ नहीं है तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो बहुत से लोग यहाँ पे जो गंगा ऑप्शन में होता तो ऐसे टिक मार देते हैं, ठीक, गंगा, लेकिन गंगा को नहीं माना गया है। किसको माना गया है, सरस्वती नदी को माना गया है, ठीक है। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। अब हमको एक चीज़ और बताएं कि ऋग्वेद में, यहाँ पे देखिएगा, ऋग्वेद में सूक्तियाँ कितनी हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं, ठीक है, सभी लोग बताएं। और यह किसमें लिखा गया है, लिखा किसमें गया है, ऋग्वेद जो आपका है या जो लिखा मिला था किसमें लिखा गया है। ऋग्वेद आपके हो गए, ठीक है। वेद कितने होते हैं, सबसे पहले तो वेद यहाँ पे देखिए कि 4 आपके वेद होते हैं। उसमें से आपका पहला पूछा गया है जो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आपका जो है वो किसमें लिखा गया है, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल वंश का जो है संस्थापक पूछा गया है, कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है चंद्रदेव जो आपके हैं वो इसके संस्थापक रहते हैं।
सभी लोग बताएं यहाँ पे जो आपका ऋग्वेद है वो किस में लिखा गया है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें कि आपके जो वेद हैं, सबसे पहले वेद देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा टाइम और दे दीजिए। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद ऐसे ही समझ लीजिएगा। 2 नंबर सामवेद, ठीक है। 3 नंबर यजुर्वेद, ठीक है। और बात करते हैं अगर 4 नंबर की, तो 4 नंबर में आपका कौन सा बता? अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हो गए। जो आपको अगर ऋग्वेद की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर कहाँ लिखा गया? ये आपका जो है, यह आपका जो है पद में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? पद में लिखा गया है। सामवेद की अगर जो हम बात करें तो ये भी आपका पद में लिखा गया है। अगर जो हम यजुर्वेद की बात करें तो यह गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है। अथर्ववेद की अगर जो हम बात करें तो यह आपका पद में लिखा गया है। आपको किसको याद रखना है? आपको जो है यजुर्वेद को याद रखना है, जो कि गद्य पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है। अगर जो हम बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद का पूछ रहा था, ऋग्वेद में जो है गंगा नदी की जो चर्चा है कितनी बार की गई है? सभी लोग हमको बताएं कमेंट बॉक्स में। तो अब बात करते हैं गंगा नदी। यहाँ पे देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी की चर्चा कितनी बार की गई है ऋग्वेद में? 1 बार की गई है। यमुना नदी की चर्चा जो कितनी बार की गई है? यमुना नदी की चर्चा 3 बार की गई है। अगर जो पूछे हम गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में, तो जो है गाय का उल्लेख जो है 176 बार ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 176 बार ऋग्वेद में किया गया है। तो आज की वीडियो हमारे इतने ही रहेंगे। वीडियो जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, शेयर करें। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी ही आपको चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। इससे ही धमाकेदार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।